मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं। मैं तुझे चंगा करता हूं। तू यहोवा के भवन में जा सकेगा। और जहां कहीं वो गांव, नगरों या बस्तियों में जाता था तो लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वो उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे। और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। और सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ्य निकलकर सबको चंगा करती थी। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। उसने निकलकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उसने बीमारों को चंगा किया। परंतु वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। वो हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। सूरज डूबते समय जिन जिन के यहां लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूं। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा, मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा है, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं, उठ। मैं तुझसे कहता हूं, उठ। तब वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। जब वो घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हां प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा,
तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और उनकी आंखें खुल गईं। यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्री, ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। और वो स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। एक कोढ़ी यीशु के पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। हे मेरे स्वामी, इस कष्ट के समय का उपयोग फिर से मेरी चेतना को सशक्त बनाने में कर और मेरे मन को सशक्त और स्वस्थ होने में मेरी सहायता कर। मुझे सहारा दे कि मैं अच्छा हो जाऊं। मेरी सहायता कर कि मैं फिर से जी उठूं। देखो, विपत्तियां समाप्त हुई। अब मेरे पास शांति है। तू मुझसे बहुत अधिक प्रेम करता है। तूने मुझे कब्र में सड़ने नहीं दिया। तूने मेरे सब पाप क्षमा किए। तूने मेरे सब पाप दूर फेंक दिए। यीशु ने यह सुन लिया, सो वो उससे बोला, डर मत, विश्वास रख, वो बच जाएगी। कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो कुछ उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मैं तुझे संभाले रहूंगा। विश्वास के साथ की गई प्रार्थना से और रोगी निरोग होता है और प्रभु उसे उठाकर खड़ा कर देता है। और यदि उसने पाप किए हैं तो प्रभु उसे क्षमा करेगा। इसलिए अपने पापों को परस्पर स्वीकार कर और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, ताकि तुम भले चंगे हो जाओ।
धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण होती है। धर्मी जन की प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावपूर्ण होती है।